नमस्कार। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि हरियाणा में कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाया जाता है। और ये सारी जानकारी हम लेंगे सीधे सरकार के सरल पोर्टल से, ताकि सब कुछ एकदम आसान और भरोसेमंद हो और कोई भी अपना काम खुद कर सके। क्या आपको भी कभी स्कॉलरशिप के लिए या किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए या फिर सरकारी नौकरी के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए, हमारा मकसद बस इतना है कि आप ये पूरी ऑफिशियल प्रोसेस खुद समझें, ताकि आप घर बैठे बिना किसी एजेंट के चक्कर काटे अपना सर्टिफिकेट खुद बना सकें। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कास्ट सर्टिफिकेट है क्या और ये इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कास्ट सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज है। ये इस बात का ऑफिशियल प्रूफ होता है कि कोई व्यक्ति एससी यानी अनुसूचित जाति या बीसी या ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग जैसी आरक्षित कैटेगरी से है। अब सवाल ये कि ये काम कहाँ कहाँ आता है। तो देखिए, स्कॉलरशिप लेने में, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने में, स्कूल कॉलेज में एडमिशन के टाइम और ऐसी ही बहुत सारी सरकारी योजनाओं के लिए ये एक बेहद ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। चलिए, अब जब ये पता चल गया है कि ये कितना ज़रूरी है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अप्लाई करने से पहले हमें क्या-क्या तैयारी करके रखनी है। क्योंकि अच्छी तैयारी हो तो आधा काम तो वैसे ही आसान हो जाता है। एप्लीकेशन शुरू करने से पहले ये 4 चीज़ें अपने पास ज़रूर रख लें। आपका आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र जिसे पीपीपी भी कहते हैं, वो मोबाइल नंबर जो आपके पीपीपी से जुड़ा हुआ है, और हाँ, अगर आपके पास कोई पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो उसे भी साथ रखें। और एक बात बिल्कुल साफ कर दें, यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो सीधे सरकारी पोर्टल से ली गई है। ये पूरी प्रक्रिया 100% ऑफिशियल और सिक्योर है, तो आप इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। सरल पोर्टल पर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है। यहाँ एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा। मोटे तौर पर देखें तो ये पूरा प्रोसेस इन 6 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, सरल हरियाणा पोर्टल पर लॉगिन करना। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट सर्विस को खोजना। तीसरा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। चौथा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। पांचवा, सब कुछ ठीक से जांच कर सबमिट करना। और छठा, अपनी एप्लीकेशन आईडी को संभाल के रखना। तो स्टेप 1 और 2 ये हैं। सबसे पहले saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाएं और अपनी आईडी से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ऊपर जो सर्च बार दिखेगा उसमें कास्ट सर्टिफिकेट टाइप करके सर्च करें और अपनी कैटेगरी यानी एससी या बीसी बाय ओबीसी चुन लें। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 3 और 4 पर। आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इसमें अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से और सही भरें, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनकी एकदम साफ सुथरी पढ़ने लायक कॉपी ही अपलोड करें। और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन आईडी आएगी। देखिए, ये नंबर बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले ले या कहीं लिख कर रख ले, क्योंकि इसी नंबर से आप बाद में अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब देखते हैं कि अप्लाई करने के बाद क्या करना है, मतलब स्टेटस कैसे चेक करना है और सर्टिफिकेट डाउनलोड कहाँ से होगा। तब सवाल उठता है कि इसमें टाइम कितना लगता है। देखिए, नॉर्मली इस पूरी प्रक्रिया में 7 से 15 वर्किंग डेज लगते हैं। वर्किंग डेज मतलब सरकारी छुट्टी वाले दिन नहीं गिने जाते। अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको वापस सरल पोर्टल पर ही जाना है और वहाँ ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन ढूंढना है। जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा तो आप वहीं से अपना सर्टिफिकेट एक पीडीएफ फाइल के तौर पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। इसमें हम उन सावधानियों की बात करेंगे जिनसे आपका एप्लीकेशन एक ही बार में अप्रूव हो जाए और कोई गलती की गुंजाइश न रहे। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आपके परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी में जाति की जानकारी सही हो, अपना मोबाइल नंबर चालू रखें और सबमिट करने से पहले सारी डिटेल्स डबल चेक कर लें। और जो गलतियां अक्सर होती हैं वो हैं गलत जानकारी भरना, धुंधले या कटे हुए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, या फिर फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स की जानकारी का आपस में मैच न होना। इन गलतियों से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। और हाँ, एक बात फिर से दोहरा दूं जो बहुत ज़रूरी है,
इस पूरे काम के लिए आपको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है। ये सरकार की तरफ से एक मुफ्त सेवा है, इसलिए इसके लिए किसी को भी एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है इस जानकारी से आपको मदद मिलेगी और ये साफ हो गया होगा कि अगर सही जानकारी हो तो घर बैठे सरकारी काम करना कितना आसान है। अगली बार हम बात करेंगे हरियाणा निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पूरी प्रक्रिया पर। तब तक के लिए धन्यवाद।